आसानी हो जाएगी। तो ये है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक सिस्टम है इस तरह 3x माइनस 2y प्लस दैट इक्वल्स टू -1, x प्लस y माइनस 2 सॉरी 2z इक्वल्स टू 3 और x माइनस z इक्वल्स टू 5। इस तरह का एक सिस्टम है फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम इसको मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इसको सॉल्व करना है, करना कैसे है, मैट्रिसेस के थ्रू करना है। मैट्रिसेस के थ्रू करना है तो इसको मैट्रिक्स कैसे बनाना है। तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। सबसे पहले तो ये आप देखें कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है आपके पास। 3 इक्वेशन है, ठीक है। 1 2 3, 3 इक्वेशन है आपके पास। नंबर ऑफ अननाउंस कितने हैं, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। टोटल आपके पास नंबर ऑफ अननाउंस 3 है। अरे आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ तो 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बेसिकली +0y भी है जो कि हमने मिस कर दिया, मगर इसको लिखा जा सकता है 0y के तौर पे। तो अब मैं अगर इससे मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो मेरे पास अ, इसको मैं मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो है, तो इधर क्या करूंगा, इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स लिखूंगा, ठीक है। अब ये जो कॉलम है ये x का है, ये कॉलम y का है, ये z का है। सिमिलरली ये रो जो है ये x की है, ये y की है, ये z की है। तो पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है, 3x, ठीक है। तो ये आ गया 3x। अच्छा इसको मिटा दें, इसको XYZ यहाँ ना लिखें, ठीक है। इसी तरह पहला एलिमेंट पहली रो में जो है वो क्या है हमारे पास, y का -2 है कोफिशिएंट उसका, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 है। उसके बाद यहाँ भी हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास -2 है, यहाँ हमारे पास 1 है, ये 0 है और ये -1 है, ठीक है। और मैं इनटू इसको ऐसे लिख सकता हूँ x y z, ये एक वेक्टर और ये राइट साइड का वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर को, जो ये मैट्रिक्स है मेरे पास बेसिकली, इसको हम कहते हैं A, ठीक है। इस वेक्टर को हम कहते हैं x, या कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि स्मॉल x ऑलरेडी है, तो हम इसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल्स टू इस वेक्टर को हम कहते हैं B। तो अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया जिसको हम लिखते हैं AX इक्वल्स टू B। और इस टाइप के मैट्रिसेस एलिमेंट्री क्लासेस में तकरीबन सभी सॉल्व करते हैं, जहाँ पे क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल और एक मैट्रिक्स मेथड के नाम से एक मेथड होता है, तो उसके थ्रू इनको यूज सॉल्व किया जाता है। मगर अब हम, हमारे कोर्स का स्कोप जो है वो गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन है, तो हम गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन ही यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें किसी का। नहीं, इट्स फाइन, यू कैन प्रोसीड। ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो होती है। फॉर इंस्टेंस, अच्छा वो खैर बाद में देख लेते हैं कॉम्बिनेशंस वगैरह इनके। अभी फिलहाल जरा हम गॉस जॉर्डन वगैरह सीखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन। फिर उसके बाद हम लीनियर इंडिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन, स्पैनिंग, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपने सीखनी है वो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन है इसमें, क्योंकि वो हर जगह आएगी। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक। सर ने क्विज तो अनाउंस नहीं किया ना? एक क्विज हो गया है लास्ट क्लास में, और मेरे ओ, ख्याल में दूसरा तो नहीं है। इसी चीज का एक्चुअली क्विज हुआ है लास्ट सेशन में। अच्छा एक क्विज हो चुका है। हाँ,
एक मिनट। अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म, हाँ। अच्छा चले, वैसे ही हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरी चुप थे, आवाज ही ना थे। एक क्वेश्चन ऐसे ही रैंडम ले लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है, मैं बल्कि ये हमारे पास फॉर इंस्टेंस एक सिस्टम है, ठीक है, और इसका हम जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि रॉय किलोन फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो पहले हम इसकी रॉय किलोन फॉर्म देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी रिड्यूस रॉय किलोन फॉर्म जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखें रॉय किलोन फॉर्म के लिए दो चार चीजें हैं। सबसे पहले तो बेहतर ये होता है कि जो एलिमेंट, अच्छा पहले इसमें करना क्या है, रॉय किलोन फॉर्म होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। रॉय किलोन फॉर्म सिंपल ये होता है, हमारे पास जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले मैं आपको कर देता हूँ। ये तीन एलिमेंट्स, इनको हमने जीरो करना होता है रॉ एक्लोन फॉर्म के अंदर, ठीक है। इन तीन एलिमेंट्स को हम जीरो करते हैं, सिर्फ ये तीन। इसको देख लें, लोअर लोअर ट्रायंगल भी आप इसको एज अ लोअर ट्रायंगल भी देख सकते हैं, ठीक है। इन तीन एलिमेंट्स को हमने जीरो करना होता है। अच्छा जीरो कैसे करना होता है, जीरो करना होता है रॉ ऑपरेशंस की मदद से। अब रॉ ऑपरेशन कैसे लगाते हैं वो हम देखते हैं। रॉ ऑपरेशन सबसे पहले आप देखें, जैसे आपके पास यहाँ पे पहली जो एंट्री है वन, अब जाहिर सी बात है इन दो एलिमेंट्स को अगर मैंने जीरो करना है, ठीक है, तो ये रॉज है ना, ये एक रॉ है, ये एक रॉ है, ये एक रॉ है, ठीक है, तीन रॉज है हमारे पास। तो अब ये इस, स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा, एक्सक्यूज मी। अच्छा नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लिखा हुआ आ रहा है मुदब्बर हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा। अब हो रहा है। नहीं, यही लिखा हुआ आ रहा है मुदब्बर हैज स्टार्टेड शेयरिंग। हम्म, अच्छा नहीं, मेरे पास हो रहा है। विजिबल, जी जी। होना चाहिए। मेरे पास भी विजिबल है, मेरे इंटरनेट का इशू। मेरे पास भी विजिबल है। आई गेस पे मेरा कोई इशू आ रहा है। हाँ। मे बी आप आई दोबारा जॉइन से बैक लॉग इन अगेन। कर लें, आप दोबारा से लॉग इन कर लें। अच्छा, तो अब हमें इस एलिमेंट की मदद से हम इस इन दो एलिमेंट्स को जीरो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आसान ये होता है सबसे पहले कि अगर ये वाला एलिमेंट जो है लीडिंग एलिमेंट, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स का, तो अगर ये वन नहीं है तो इसको वन बना लिया जाए, सबसे आसान होता है ये, ठीक है। अगर वन है तो ठीक है, अगर वन नहीं है तो वन बना लिया जाए, अगर ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं होता। एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि इसको वन बनाना पड़ता है, ठीक है, अगर नहीं भी बनाए तो कुछ नहीं होता उससे।
कोई फर्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स पे, लेकिन आसानी होती है ऑपरेशन लगाने में, और वन बनाना मतलब एक स्टैंडर्ड वे है इसको ऑपरेट करने का। तो अगर ये वन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वन नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो कुछ भी नहीं करना आपने। क्या करेंगे आप, पूरी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट सपोज एक मैट्रिक्स, अच्छा मैं वैसे तो मैंने गलती की, मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स लेता हूँ पहले, 3x3 से नहीं, 2x2 से मैं शुरू करके फिर 3x3 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 5, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट को अगर मैंने 1 बनाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है रॉ इक्लोन फॉर्म के लिए मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स में सिर्फ इसी एलिमेंट को 0 करना होगा मुझे, यही लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। तो इस एलिमेंट को मैंने 0 करना है, और इसको 0 करने के लिए है इसकी मदद चाहिए, इसकी मदद चाहिए, तो मैं इसको 1 बनाना चाह रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इधर एक ऑपरेशन लिख दूंगा इधर साइड में, चले इधर करता हूँ मैं। जैसे ये 2 -1 3 और 5 है, और इसको मैंने बनाना है 1, ठीक है। इसको बनाना है 1, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लिख दूंगा R1 = हाफ R1, ठीक है। यानी पूरी रॉ 1 को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, हर एलिमेंट रॉ 1 का 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ 3/2, यहाँ 5। अब इसको ऑपरेट करना आसान होगा क्योंकि 1 बन चुका है। तो 1 के साथ जाहिर सी बात है किसी चीज को अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इजी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसी मैट्रिक्स को मैं रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा R1 पे, हाफ R1। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 3/2 -1 5, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, -1 को। तो -1 को 0 बनाने के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये R2 है, तो R2 इक्वल्स, इसी R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो R2। अब देखें यहाँ -1 है, जाहिर सी बात है मैं इसको +1 करूंगा तभी ये ब्रेक वो 0 होगा। तो ये मेरे पास रॉ 1 है, ठीक है। और रॉ 1 में जो पहला एलिमेंट है, मतलब इस रॉ के अगेंस्ट जो पहली रॉ में इसका एलिमेंट है वो 1 है। तो वैसे बात है अगर मैं R2 को R3 में ऐड कर दूं तो यहाँ से मेरे पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 0 होता है। तो अब ये ऑपरेशन लगा दूंगा मैं इस रॉ पे, -1 + 1, ठीक है। और यहाँ 3/2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन पूरी रॉ पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस रॉ इस रॉ के अंदर इस एलिमेंट को ऐड किया, क्योंकि R2 + R3 है, तो R2 में R3 को ऐड कर दिया, और यहाँ भी सिमिलरली R2 में R3 को ऐड कर दिया। तो अब ये मेरे पास आ गया 1, ये मेरे पास आ गया 0, ये मेरे पास आया 3/2, ये मेरे पास आया 13/2, ठीक है। बस ये रिड्यूस एक्लोन फॉर्म हो गई, ये हो गई रिड्यूस एक्लोन फॉर्म फॉर 2/2 मैट्रिक्स। अगर मैं इसको रॉ रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ RREF में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो इसको 0 करने के लिए पहले तो मैं 1 करूंगा इसको आसानी के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो क्या करूंगा, R2 = 2/13 × R2, ठीक है। यहाँ पे 0 है, 0 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भले जिससे ही मल्टीप्लाई करें, ये 3/2 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे जब मैं 13/2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2/13 से, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 3/2 0 1, ठीक है। तो अब मैं इसको इजीली 0 कर सकता हूँ। अब मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R1 पे, R1 = R1 माइनस यही 3/2 R2, क्योंकि 3/2 है ना, मुझे 3/2 से 3/2 को माइनस कराऊंगा तभी खत्म होगा। तो 3/2 मुझे चाहिए, तो 3/2 से R2 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि R2 में 1 है, तो 3/2 मेरे पास आ जाएगा। तो अब मेरा मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा 1, और यहाँ पे 0 है। अच्छा सॉरी, पहले मैं चलो यहाँ पे लगाता हूँ
3/2 टाइम्स R2। अब यहाँ पे R2 में 0 है, ठीक है, तो वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 टाइम्स 1, और यहाँ पे जो है वो 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 3/2 टाइम्स 0, ये 1 ही रहेगा, 0, ये 0 हो जाएगा, 3/2 माइनस 0, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसको कहते हैं रिड्यूस एक्लोन फॉर्म, ठीक है। तो अब इसकी तरह अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स हो और उसमें हम ये ऑपरेशन लगाना चाह रहे हो, तो उसमें भी लगा सकते हैं सिमिलरली। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा एक और चीज भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, मगर यहाँ पे 1 है। तो 1 इन अ सेंस में इस 1 की बात कर रहा हूँ, इस 1 की, इस 1 की बात नहीं कर रहा। इस तरह तो यहाँ पे भी है मेरे पास 1, -1 है, लेकिन मगर मैं इस 1 की बात कर रहा हूँ। अब हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम इसको 1 बनाने के बजाय ना, इसको 2 से डिवाइड करने के बजाय हम इसको रॉ को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम इससे बच जाएंगे कि हमें जो है वो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो ये रॉ एक्सचेंज कर सकते हैं हम इस तरह से, नीचे वाली रॉ को ऊपर लिख दी, ऊपर वाली रॉ को नीचे लिख दिया। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन का आप ऑर्डर अगर चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 बना दें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 बना दें, तो इससे कोई फर्क, 3 लिख दें यानी, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, अब इसको 0 करना है हमने, तो इस पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे। R2 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R2 -2R1। -2R1 क्यों? क्योंकि अगर 2 है एक जगह पे और उसको 0 करना है, तो मुझे जाहिर सी बात है यहाँ +2 है, तो मुझे यहाँ -2 चाहिए, तभी 0 होगा ना। तो इसको -2 बनाने के लिए एक ही तरीका है, वो भी R1 से मैंने बनाना है। ये लाजमी है कि मैंने R1 से ही बनाना है। तो R1 में मेरे पास चूंकि 1 है, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आए, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2R1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 2 टाइम्स R1। तो अब ये जो है यहाँ से मुझे ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ठीक है, 1 0 5 एज इट इज रहेगा, 1। अब -1 है यहाँ पे, -1 -2 इंटू R1 यानी 2 इंटू 1, -1 -2 इंटू दिस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3 हो जाएगा। ये -2 एज इट इज रहेगा, फिर 3 होगा। अब 5 -2 R1, तो 5 -3 टाइम्स -2 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा -6, एंड 5 -6 ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये 1 एज इट इज रहेगा। सिमिलरली अब मुझे इसको 0 बनाना है, 5 को। तो मेरे पास एक ही ऑपरेशन है, R3 इक्वल्स टू R3 -5R1, ठीक है। फिर से सिंपली 0 हो जाएगा, 1 -3, एंड इधर भी जब लगा ऑपरेशन -2 -5 कितना होगा? ये -7 हो जाएगा, 3 -1 एंड 1 -15 हो जाएगा -14, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैंने 0 करना है, ठीक है, क्योंकि हम फिलहाल हम रिड्यूस एक्लोन फॉर्म निकाल रहे हैं। तो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म निकाल रहे हैं, तो इसको हमने 0 करना है, ठीक है।
तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इक्वल्स, ठीक है। इसको जीरो करने के लिए आसान तरीका ये है कि इसको 1 बना लेना, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को अगर हम 1 बना ले तो जरा आसानी से कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस एलिमेंट को 1 बना देते हैं। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 इक्वल्स टू -1/3 R1, ठीक है। अच्छा जी, इससे हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 1, ये 1 बन जाएगा, ये -7 ही रहेगा, ये 3। अब ये -1, ये वाला -1 जब मल्टीप्लाई होगा इस -1/3 से, सॉरी ये 2 है, गलती से मैंने लिखा है R1, ये R2 है। तो -1/3 टाइम्स R2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा, ठीक है, +1/3 हो जाएगा। और ये -14 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा आसानी से 0 बना सकता हूँ, इस एलिमेंट को ना, इसको। तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R3 इक्वल्स टू R3 + 7R1, तो 1 0 0 ऐसे ही रहेंगे। देखो एक चीज याद रखना, इन पे इफेक्ट नहीं होगा। क्यों इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखें ऑपरेशन में लगा रहा हूं R2 की मदद से, और यहाँ पे R2 0 है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है। हाँ, अगर मैं ऑपरेशन R1 की मदद से लगाऊंगा ना तो फर्क पड़ेगा, इसीलिए मैं R1 की मदद से ऑपरेशन नहीं लगा रहा। मतलब ये सवाल भी होना चाहिए ना कि भाई R1 में भी तो 1 है, यहाँ से क्यों नहीं यूज किया ऑपरेशन, इसकी मदद से 0 क्यों नहीं बनाया इसको। अगर मैं यहाँ से ऑपरेशन लगाता इसके ऊपर तो यहाँ फर्क पड़ जाता, तो ये फिर नॉन जीरो हो जाता है एलिमेंट, तो फायदा ही नहीं होता कोई फिर, ठीक है। इसलिए मैं R2 की मदद से ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे R2 0 है, ठीक। तो ये हो गया 1 -3, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया -1, और ये -14 + 7 टाइम्स -1, ये हो जाएगा -21। तो ये हमारे पास रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बन गई। अच्छा, एक गलती मैंने की है, आप लोगों ने बताया नहीं, यहाँ -1 आएगा, वो सॉरी +1 आएगा, क्योंकि इसको तो 1 बना चुका हूँ ना मैं, ठीक है। इसको कहते हैं रॉ एक्लोन फॉर्म, ठीक है। अब इसी को अगर मैंने रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनाना है तो बड़ा आसान है। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपर ट्रायंगल को 0 करना पड़ेगा, यानी इस एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा, इसको। पहले मैं लोअर ट्रायंगल 0 कर चुका, अब मुझे अपर ट्रायंगल भी 0 करना पड़ेगा, तो वो रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म हो जाएगी। तो आसान है। इस अच्छा, अब देखें, इस एलिमेंट को मैं 0 करना चाह रहा हूं, तो मैं इजीली इसकी मदद से कर सकता हूं, ठीक है। तो लगाते हैं ऑपरेशन। R1 इक्वल्स R1 - R2। तो अब देखें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के लिए, क्योंकि ये तो 0 है, तो ये 1 0 0 ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये 0 हो जाएगा अलबत्ता, ये 1 है, 0 रहेगा, और ये इसको क्या होगा, 3 -1, ये हो जाएगा 4, -1 -21, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको इसको और इसको 0 बनाना है, इसको और इसको 0 बनाना है। किसकी मदद से बनाना होगा, जाहिर सी बात है R3 की मदद से बनाना। तो पहले R3 को 1 बना लेते हैं। तो R3 को हम कहते हैं कि -1/21 से R3 को मतलब जी भाई जी जी ये -1 जो है, ये -1/3 नहीं था, ये एक सेकंड ऊपर करिएगा। हाँ शायद हाँ हाँ 1/3 ये मिस कर गया हूँ मैं, सही है, गुड। जो 1/3 है, कोई मसला नहीं, 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, ठीक है। अब इनको मैंने 0 बनाना है, ठीक है। एक मिनट, 4 वाला ऑपरेशन भी सही होगा। हम्म
कहाँ लगाया ऑपरेशन? हाँ 4 वाला भी ठीक होगा, ठीक है समझ गया। वेट, यहाँ पे हमने क्या किया, R1 माइनस R2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे 3 था, तो 1 मिनट, ऑपरेशन इसके मदद से मैंने लगाया था ना, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 किया था, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे तो 3 ही था ना, ऑपरेशन यहाँ लगाया है मैंने, तो 3 माइनस 1 अपॉन सॉरी, हाँ 1/3, तो हो जाएगा 8/3। अब ठीक है। मेरे ख्याल से अब सही है। जी अब ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा अब इसको 1 बनाते हैं पहले ना, तो इसको 1 बनाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया 1, ठीक है, पूरी रो को हमने मल्टीप्लाई किया -1/21 से, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उसके साथ वाले जीरोज हैं वो वैसे भी 0 हैं, तो 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा, ठीक है, तो उसकी हमें परेशानी नहीं है। तो ये हो गया, अब इनको इनको 0 करना है हमने, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है, तो अब R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस 1/3 R3, ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 8/3 0 1, अब ये बच गया, इसको 0 करना है, तो इसको R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 8/3 R3, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म, ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑपरेशंस लगा के रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म निकाल सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा है जिसको रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म निकालने का कहा जाए उसको समझ में ना आया या नहीं निकाल सकता, कोई कोई सवाल है इसमें तो बता दें किसी को। हाँ नहीं है, अच्छा मैं लिंक जो है ना दोबारा शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास जो जूम है ये 40 मिनट वाला है, अनलिमिटेड वाला नहीं है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगा, और स्क्रीन में आपको वो लिंक, आपको नया लिंक शेयर कर रहा हूँ दोबारा से, तो फिर वहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, ओके।